11 ऑगस्ट 1972 रोजी जन्मलेले गुरुबख्श पन्नू यांचा जन्म मुंबईतला। 7वी पर्यंतचे शिक्षण जीटीबीच्या श्री गुरु नानक विद्यालयातून घेतल्यानंतर ते 1984 साली बेलापूर येथे आले। भारतीय विद्यापीठातून आपले शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर गुरुबख्श यांनी पारंपरिक खानदानी व्यवसाय असणारा मालवाहतुकीचा व्यवसाय पाहू लागले। मितभाषी, दिलखुलास, हरपनमोल्ला स्वभावाच्या गुरुबख्श पन्नू यांनी व्यवसायातील विरोधकांना सुद्धा केव्हा आपलेसे केले ते त्यांना सुद्धा कळले नसेल। त्यामुळे अर्थातच मालवाहतूकदारांच्या समस्या सरकार दरबारी मांडण्याकरिता सर्वजण गुरुबख्श यांच्या नावाला एकमुखाने सहमती देत। मेरा नाम गुरुबख्श पन्नू, मेरा जन्म बम्बई में 1 अगस्त 1972 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और मैं बम्बई में जन्म लेने के बाद जीटीबी नगर साइन और वहाँ पर मैंने 7वीं तक पढ़ाई की है गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद 84 से मैं भारतीय विद्यापीठ हाई स्कूल सीबीडी बेलापुर में पढ़ा हूँ 10वीं तक और उसके बाद से हम लोग सीबीडी बेलापुर में ही रह रहे हैं। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है। उसके बाद हमारा जो पुश्तैनी कारोबार था ट्रक का, फिर मैं उस कारोबार में ही जुड़ गया हूँ 87 से और 87 से लेके सन 2000 तक मैंने अपना कारोबार जो ट्रक का था वो देखा, ट्रक चलाया। उसके बाद से मैं जो ट्रक मालिकों की समस्याएं रहती थी आरटी ऑफिस में कुछ काम रहता था, मैं वो लेकर जाने लगा और मैं उस प्रकार मोटर मालिकों का प्रतिनिधि के तौर पे आरटी ऑफिस में काम करने जाया करता था। और उसी काम में अभी पिछले 4-5 साल से मैं महाराष्ट्र ट्रक ओनर एसोसिएशन के साथ भी जुड़ा हूँ और उस संगठन के साथ मिलकर मोटर मालिकों की जो कुछ भी समस्याएं होती है उसको छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। वाहतूकदारांच्या अनेक समस्यांचे निराकरण 2000 सालापर्यंत केल्याची पोचपावती म्हणून महाराष्ट्र ट्रक ओनर्स असोसिएशन सारख्या मोठ्या संस्थेने गुरुबख्श यांना आपल्या संस्थेचे सदस्य मोठ्या सन्मानाने बनविले। आज या संस्थेच्या माध्यमातून गुरुबख्श यांनी अनेक वाहतूकदारांचे प्रश्न सोडविले आहेत। शहीद भगतसिंग आणि संत नामदेव यांना आपले आदर्श मानणारे गुरुबख्श शेका पक्षाचे उमेदवार म्हणून प्रभाग क्रमांक 104 मधून निवडणूक लढवत आहेत। शहीद भगतसिंग यांनी आत्मसात केलेल्या सर्व धर्म समभाव आणि समाजवादाच्या मूल्यांवर शेका पक्ष समाजकारण करत असल्याने गुरुबख्श शेका पक्षामधून आपल्याकडे आपले बहुमूल्य मत मागत आहेत। मैं अपने जीवन में 2 लोगों को अपना आदर्श मानता हूँ। एक संत नामदेव महाराज जी को, जिन्होंने महाराष्ट्र में जन्म लेकर पूरे भारतवर्ष का दौरा किया और जन जन तक लोगों को अपनी भक्ति और वाणी के साथ में जोड़ा। प्रभु भक्ति में लीन संत नामदेव जी महाराज ने जितने भी अभंग गाए हैं वो सारे आज भी लोगों की जुबान पर हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी 62 पद उनके दर्ज हैं। संतों में मैं शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज को मानता हूँ और दूसरे मेरे आदर्श हैं शहीद। शहीदों में मैं भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानता हूँ। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने आप को उस संघर्ष में जोर दिया और अपनी बात को उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया जहाँ बाकी के कोई भी शहीद पहुँचा नहीं पाए थे शायद। और उन्होंने एक आम हिंदुस्तानी नागरिक के अंदर वो एक जज्बा पैदा कर दिया, मौत का जो डर निकाल दिया। ज्येष्ठांना योग्य उपचार, तरुणांना रोजगार आणि मुलांचे शिक्षण या त्रिसूत्रीसाठी गुरुबख्श कटिबद्ध आहेत। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अशा सर्व धर्मांना एकत्र आणणारे गुरुबख्श हे खऱ्या अर्थाने प्रभाग क्रमांक 104 चे प्रतिनिधित्व करू शकतात। मैं इस समय सीबीडी बेलापुर वार्ड क्रमांक 104 से उम्मीदवार हूँ शेतकरी कामगार पक्ष का और हमारे यहाँ पर
बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि उसमें एक है प्रमुख ट्रक पार्किंग, और मैं जहाँ तक मुझे पता है कि बच्चों के लिए पढ़ाई, बुज़ुर्गों के लिए दवाई और नौजवानों के लिए कमाई, ये तीनों चीज़ों में समस्याएं हैं और जो कि उनको उनके क्षेत्र के अंदर अवेलेबल नहीं है। मैं चाहता हूं कि इन तीनों चीज़ों को, दवाई को, पढ़ाई को और कमाई को उनके क्षेत्र में ही मुहैया कराई जाए, अवेलेबल कराया जाए। मैं अपने मतदार क्षेत्र में अपने भाइयों को बताना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस एनसीपी का राज पिछले 15 साल से देखा है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो फैक्टर जुड़ा हुआ है वो है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। ये दोनों पार्टियों के ऊपर बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं भ्रष्टाचार के, और दुनिया इनके भ्रष्टाचार से त्रस्त भी है। पर उसका जो पर्याय है ये बीजेपी और शिवसेना। मैं समझता हूँ कि एक चीज़, करप्शन से तो हमने निजात पा ली है, लेकिन अब दूसरा जो डर सबके मन में बना हुआ है वो है कम्युनल। अब भ्रष्टाचार का हमने रूप देख लिया है, अब हमें सांप्रदायिकता का रूप ना देखना पड़े, उस विचार से हम लोगों के पास जाएंगे। और शेतकरी कामगार पक्ष एक ऐसा पक्ष है जो करप्शन से भी बहुत दूर है और कम्युनलिज्म से भी बहुत दूर है। तो मैं समझता हूँ कि एक सक्षम पर्याय नवी मुंबई के लोगों के लिए शेतकरी कामगार पक्ष ही है और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मैं सभी भाइयों और बहनों से एक अपील करना चाहता हूं कि मैं गुरबख्श सिंह पन्नू वार्ड नंबर 104 से शेतकरी कामगार पक्ष का अधिकृत उम्मीदवार हूं, और आप 22 अप्रैल को मेरी निशानी बैट के सामने बटन दबा के मुझे विजयी करें और मुझे सेवा का मौका दीजिए। चला तर सुज्ञ मतदार बंधू आणि भगिनींनो, येणाऱ्या 22 एप्रिल रोजी गुरुबख्श पन्नू यांना त्यांची निशाणी बॅट समोरील बटन दाबून प्रचंड मतधिक्याने विजयी करूया।